तो देखिए आज हम चोली बनाना बताएंगे। लहंगा मैंने बना लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और इसकी मैचिंग का आज हम लहंगा बनाएंगे। तो मैंने ये रोज़ पिंक देखिए डार्क वाला ऊन लिया है और इससे हम कंट्रास्ट में जैसे चोली बनेगी तो हम इसको अभी लूप लेके हम ऐसे निकाल लेंगे और इसमें हमें चेन बनानी है। ऐसे लूप से ले करके ऐसे निकालना है, ऐसे चेन कहते हैं। तो ऐसे हम 14 चेन बना लेंगे। तो ये देखिए हमने 14 चेन बना ली है और इसमें 2 चेन और बनाएंगे। और 2 चेन बनाने के ये थर्ड वाले में हमें इसमें हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये इसे डबल क्रोशिया कहते हैं। लूप लेंगे, लूप लेके चेन में डालना है। चेन में डालने के बाद एक बार निकालेंगे, फिर लूप लेके 2 बार निकालेंगे, तो इसे हमें डबल क्रोशिया कहते हैं। तो ऐसे करके हमें सिंगल सिंगल हर चेन में जाके डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ऐसे हर चेन में जाएंगे और डबल क्रोशिया 1 बार बनानी है। तो हर चेन में जा कर के हम ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम वर्क के एंड में आ गए हैं। यहाँ हम डबल क्रोशिया 1 बार और बना लेंगे। तो ये मेरी पूरी 14 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इसको अपने वर्क को टर्न करेंगे, फोल्ड करना है। फोल्ड करके 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हम जस्ट उसके बगल वाली चेन में जाके डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम एक बार बनाया मैंने डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन में हमें डालना है हुक को और फिर से उसी में डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने 2 बार बना लिया, फिर हम 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर देखिए हम जस्ट उसके बगल में जाएंगे और वहाँ पे चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हमें ये अपने रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया देखिए हम एक में हमने 2 बार बनाया और फिर हम ये 1 बार बना रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे करके हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके ये हम अपने फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने ये टर्न कर लिया है। अब टर्न करके हम इसमें हमें फिर से 3 हम चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हम जस्ट इसके बगल वाले चेन में डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाना है। तो हमें अब हर चेन में जाके 2 टाइम हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है, क्योंकि अब ये नेक के नीचे जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वहाँ पे बनना है। तो थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा रखने के लिए हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके 2 हमें हर चेन में जा कर के डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है।
तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और ये हमने डबल क्रोशिया हर चेन में जाके डबल डबल बार बना ली है। तो ऐसे ही प्रोसेस से आप बड़ी भी राधा रानी के लिए बना सकते हो। पहले आप नेक की साइज़ ले लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको चेन बनानी है, फिर स्टार्ट करना है और प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए मेरी चोली का ये बन गया है। अब हमें आर्म होल बनाना है। अब देखिए हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हमें हुक लूप लेना है। लूप लेके जस्ट उसके बगल में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मेरी चेन मिला के ये मेरी 6 डबल क्रोशिया बनेगी। तो ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई और उसके बाद ये मेरी 4 डबल क्रोशिया बनेगी। जस्ट उसके बगल में जाएंगे और 4 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, फिर जस्ट उसके बगल में जाएंगे 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें आर्म होल निकालना है। तो देखिए अब हम स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में हमें डालना है, 11 में नहीं डालेंगे। तो 10 में हम डाल के इसको डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये मेरी आर्म होल निकल आया। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हम डबल क्रोशिया यहाँ पे 10 बार बनाएंगे मिड में, और क्योंकि राधा रानी की कमर थोड़ी पतली होती है और हाथ का शेप थोड़ा डाउन ऐसे होता है, इसलिए आर्म होल की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा निकालनी होती है। तो देखिए हम यहाँ पे मिड में हमें 10 हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए मैंने 10 बना ली। अब हम फिर से स्किप करेंगे। तो 10 स्किप कर लिया मैंने और फिर 11 वाले में हमें डालना है और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 6 बार बनानी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में हम ये 6 बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हम अपने वर्क को टर्न करना है हमें। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो मिड में हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाई है और साइड साइड में हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाई है और इसकी का स्किप हमने 10 बार स्किप किया है। ठीक है, तो हमने दोनों साइड 10 बार स्किप किया है। अब हमें देखिए हम चेन बनाएंगे। तो 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। तो देखिए डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम जस्ट उसके बगल में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमें हर चेन में जाके 1 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब देखिए हम वर्क के एंड में आ गए हैं और हमें हर चेन में जाके हमने डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अपने वर्क को अब टर्न करना है। तो देखिए हम फिर से यहाँ पे, तो देखिए आपको अगर सिंपल चोली रखनी है तो आप इतना ही रख के छोड़ सकते हो और इसमें बैक में चिट बटन लगा सकते हो। और अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो फिर आगे का प्रोसेस है उसको आप पूरा कंप्लीट देखिए। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने नॉर्मल चोली बना ली है राधा रानी की। ये आप लहंगे के साथ ये नॉर्मल चोली भी ऐसे पहना सकते हो सिंपल वे में। ये सुंदर सी ऐसे देखिए कंट्रास्ट में बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा घेर टाइप का देंगे। तो देखिए हम फिर से चेन लेंगे 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हमें देखिए हम जस्ट उसके बगल में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसी चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया देखिए हमने 2 टाइम बना ली है। फिर जस्ट उसके बगल में जाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी चेन में जाके डबल क्रोशिया 2 टाइम बनानी है। तो इस रो में हमें हर चेन में जाके डबल क्रोशिया बनानी है क्योंकि हम थोड़ी सी घेरदार चोली बना रहे हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनर टाइप की जैसे लगे। तो ये देखिए इस तरह से हम हर चेन में जाके 2 टाइम
डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब हम वर्क के एंड में आ गए हैं और हम हर चेन में जाके हमने ये डबल क्रोशिया 2 टाइम बार बनाई है। तो ऐसे करके ये रो हमने कंप्लीट किया है। तो देखिए हम लास्ट में आ गए। तो हर चेन में जाके हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए अब मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है और इसका थ्रेड हम कट करके दूसरा थ्रेड लगाते हैं। अब देखिए हमने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करना मैंने बताया हुआ है। तो देखिए ऐसे करके हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट उसके बगल वाली चेन में, और फिर से इसमें डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाना है। लूप लेंगे, लूप लेके एक बार निकालेंगे, फिर 2 बार निकालेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। और उसके जस्ट उसके बगल वाली चेन में जाके हमें इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ चेन में जाएंगे और स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ये हमारे वर्क में आ जाएगा, तो ये सेव भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे 1 टाइम, फिर उसी चेन में जाके हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर जस्ट उसके बगल वाली चेन में जाके इसको हमें स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क हमें कंप्लीट करना है। फिर से देखिए हम लूप लेंगे, लूप लेके हमें चेन में डालना है और हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हम डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे 1 टाइम, फिर उसी चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 टाइम। ठीक है, एक चेन में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है और जस्ट उसके बगल वाली चेन में स्लिप नॉट लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये वर्क कंप्लीट करना है। फिर लूप लेंगे, जस्ट उसके बगल में जाएंगे और डबल क्रोशिया चेन में बनाएंगे 2 टाइम, और जस्ट उसके बगल वाली चेन में जाके इसको हमें ज्वाइन करना है स्लिप नॉट से। तो ऐसे करके हमें ये वर्क कंप्लीट करना है। फिर से आप देख लीजिए, हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम डबल क्रोशिया और 2 टाइम डबल क्रोशिया। 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद जस्ट उसके बगल वाली चेन में जाके इसको स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे करके हम ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया मैंने बनाया, फिर स्लिप नॉट से ऐसे ज्वाइन किया, फिर जस्ट उसके बगल वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई और 2 टाइम, और फिर से हम इसमें जस्ट उसके बगल वाली चेन में ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसको थ्रेड को कट करके हमें येलो ऐड करना है। तो ये देखिए घेरदार ये इस तरह से मेरा राधा रानी की चोली आ रही है। अब इसको हमें कट करके थ्रेड हमें सेव कर लेना है, और ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसको नॉट लगा के सेव कर लेंगे और पीछे बैक में इसको दबा देंगे। तो ये मेरी ऐसे चोली कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें येलो ऐड करके येलो का वर्क करना है। तो देखिए अब हम येलो हमने ऐड कर लिया है, इसमें हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जस्ट उसकी उसी चेन में जाके हमें ऐसे ज्वाइन करना है। फिर से देखिए हम ऐसे 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हम जस्ट उसकी बगल वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। तो ये ऐसे फ्रिल टाइप की बननी है। तो देखिए हमने फिर से 3 चेन ली है। 3 चेन लेने के बाद जस्ट उसके बगल वाली चेन में हमें ज्वाइन करना है और स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। 1 2 एंड 3 चेन लेंगे, स्लिप नॉट से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये से स्लिप नॉट कहते हैं। देखिए लूप लेंगे, लूप लेके एक साथ निकालना है, उसे हमें स्लिप नॉट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके हम ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे साइड में किनारी बनाएंगे। तो देखिए हमने ये 1 चेन ली। 1 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनानी है। यूँ निकालेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के हमें ये पूरा बॉर्डर टाइप का बनाना है किनारी।
तो ये ऐसे करके किनारे किनारे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के पूरा कंप्लीट करना है। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे और जस्ट उधर साइड हम इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही बस सिंगल क्रोशिया हमें किनारे किनारे निकालते चले जाना है। तो देखिए अब नेक पे आ गए हैं। तो जैसे हम लड्डू गोपाल में बॉर्डर बनाते हैं नेक का, सेम वैसे ही प्रोसेस से हम बनाएंगे। 1 स्किप कर देंगे और फिर से हम यहाँ डबल बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाना है। तो नेक पे ये चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये देखिए हम 1 स्किप करेंगे, हर चेन में एक बार 1 स्किप करेंगे और एक चेन में हमें डबल बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बार सिंगल क्रोशिया और इसी चेन में जाके 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे करके हमें फिर हमने स्किप किया, फिर सिंगल क्रोशिया डबल बार। तो ऐसे करके हमें ये वर्क पूरा कंप्लीट करना है। और फिर किनारे आने के बाद फिर से हम वो सिंगल क्रोशिया वाला बॉर्डर टाइप का बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये नेक कंप्लीट हुआ ऊपर का। और ये ऐसे करके हमें ये बॉर्डर पूरा जैसे हमने इधर साइड का बनाया है, सेम प्रोसेस से हमें इधर भी बना लेना है। ठीक है, अब देखिए हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया और एक स्लीव के हमने ये बाहें भी कंप्लीट कर दी है। सेम ऐसी प्रोसेस से हमें इधर भी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए येलो हमें इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने येलो ऐड किया और फिर से हमें यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हम यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया 1 टाइम देखिए बनाया मैंने। फिर जस्ट उसके बगल में गए तो हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हम लड्डू गोपाल की स्लीव में सिंगल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस से हमें ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो पहले हम ये सिंगल क्रोशिया पूरा ये बॉर्डर बना लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहा है इसको हम इसी वर्क में ले लेंगे तो ये अंदर सेफ हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया हमने 1 स्किप किए और एक में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 स्किप करेंगे, फिर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये ऐसे करके हमें ये अपने कहते हैं स्लीव को कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने ये बॉर्डर बना लिया। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे हुक को। और अब यहाँ पे हमें जैसे हमने चोली में नीचे घेर में चेन बना के फिर स्लिप स्टिच करी थी, वैसे हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए 1 चेन ऐसे लेंगे, 2 चेन एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 1 स्किप करके जस्ट उसके बगल में ऐसे डालेंगे। फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद 1 स्किप करेंगे और जस्ट उसके बगल वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए हम ऐसे करेंगे 1 चेन, 2 चेन एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद फिर से हम 1 स्किप करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये ऐसे करके मेरी बाहें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर 1, 2 एंड 3 चेन लेकर के हम यहाँ लास्ट वाले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे मेरी ये कंप्लीट हो गई। अब हम थ्रेड को कट करके सेव कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्लीव का ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये हमने कट किया और इसको हमें जब कट करें तो हम इसको नॉट लगा के फिर अंदर हमें थ्रेड को सेव करना है। ठीक है, आप नॉट लगाएंगे तो आपका कभी भी ये खुलेगा नहीं और अंदर भी ले जाके नॉट लगाना है। ठीक है, बैक में ले जा कर के फिर इसको एक्स्ट्रा जो है उसको हमें कट कर देना है। तो ये देखिए आप चाहें तो फ्रंट से भी पहना सकते हो या बैक से ही पहना सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और इसको आप छोटे लड्डू गोपाल के लिए भी चोली और पैंट लेके बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए सुंदर सी चोली तैयार हो गई है राधा रानी की। तो इसको आप या तो फ्रंट में ऐसे चिट बटन लगा के पहना सकते हो या बैक में
करके पीछे ये बैक आ जाएगा, ये फ्रंट आ जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप चोली को राधा रानी को पहना सकते हैं। अब मैंने देखिए लाइट पिंक थ्रेड लिया है, इसको पहले हम ऐसे करके नॉट लगा देंगे और ये मेरा लूप कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें अपनी चोली में हम यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे नेक में। तो ये देखिए डबल क्रोशिया के नीचे आपको थ्रेड दिख रहा होगा, ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया के मिड में ये थ्रेड है, इसमें हमें वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसको स्लिप नॉट से इसको अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम इसी में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे लूप लेकर के हमें ये हाफ़ क्रोशिया बनानी है। तो ये ऐसे करके हाफ़ क्रोशिया बनाइए, फिर जस्ट उसके बगल वाले हम चेन में थ्रेड जो दिख रहा है उसमें हमें डालना है और यहाँ पे हमें हाफ़ क्रोशिया फिर से बनानी है। तो जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये देखिए हमें ये थ्रेड दिख रहा है, इसी में हमें बनाना है। तीनों को एक साथ निकाल देना है। डबल क्रोशिया में डबल बार निकालना होता है और हाफ़ क्रोशिया में हमें तीनों लूप को एक साथ निकालना होता है। ये देखिए इस तरह से हम ये तीनों निकाल देंगे। तो हमें ये देखिए दोनों थ्रेड डबल क्रोशिया के मिड में जो थ्रेड दिखता है उस पर हमें वर्क करना है। लूप लिया, लूप लेकर के हमें ये ऐसे करके हाफ़ क्रोशिया बना ली। तो दो छोड़ के थर्ड वाले में हमें डबल बार हाफ़ क्रोशिया बनानी है। जैसे ये देखिए थोड़ा सा गैदर टाइप का भी आए तो ये ऐसे कंप्लीट होगा। फिर से हम लूप लेंगे, लूप लेके हाफ़ क्रोशिया बनाएंगे। तो मिड में थोड़ी थोड़ी दूर पे ही डबल क्रोशिया डालनी है, ज़्यादा नहीं करना है ना तो नेक पे फिर राधा जी के मुंह पे फ्रिल आएगी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं इसको गैदर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसे करके आसानी से आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर लेना है। तो हम पहले ये पूरा नेक पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे हम हाफ़ क्रोशिया ऐसे हमें बनानी है। तो ये हाफ़ क्रोशिया बनाने के बाद अब हम थ्रेड को कट हमें कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हम एक बार और हाफ़ क्रोशिया बनाएंगे और अब थ्रेड को हम कट कर लेंगे क्योंकि मेरा ये पिंक का कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमने डबल क्रोशिया जो फर्स्ट रो बनाया था उसी के मिड में हमें ये वर्क करना है। जब हम चोली बना रहे थे तो फर्स्ट रो जो बनाया था उसके वर्क हमें उसके मिड में करना है। सेकंड और फर्स्ट के मिड में ये हमें वर्क कंप्लीट करना है। अब थ्रेड को कट करके हम इसको नॉट लगा के सेव कर लेंगे। पीछे ले जाके हमें ये पीछे ले जाना रहेगा थ्रेड को। तो ये देखिए हमें इसको बैक से हुक से ऐसे अंदर करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो ये मेरा नेक का ये देखिए फ्रिल थोड़ा डिज़ाइनर नेक कंप्लीट होगा। अब हमें पहले ये देखिए हम इसको थ्रेड को अंदर सेव कर लेते हैं और बाद में अंदर हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हमें येलो इसमें ऐड करना है। अब देखिए हमने येलो थ्रेड लिया है और हम जहाँ से हमने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो येलो थ्रेड हमने यहाँ पे ऐसे डाला और डालने के बाद आपका जिधर से राइट हाथ पड़े उस हिसाब से आप लीजिएगा। तो ये हमने ऐसे थ्रेड को लिया और इसको पिक करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे हम चेन और फिर स्लिप स्टिच कर रहे थे वैसे ही हम इसको करेंगे। तो ये फ्रिल जैसी थोड़ी कंप्लीट होगी, गैदर जैसे नेक पे आएगा हल्का सा। तो हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद 1 स्किप करना है और थर्ड वाले सेकंड वाले 1 स्किप करके एक छोड़ करके चेन दूसरे वाले में हमें इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। फिर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर के हम 1 स्किप करेंगे और चेन को और सेकंड वाले में हम इसको डाल देंगे। फिर चेन लेंगे। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके चेन बनाना है जैसे हमने चोली में नीचे बॉर्डर में और स्लीव में बनाया है। सेम वही प्रोसेस है, हमें इसमें भी ऐसे करके ये डिज़ाइन बनानी है जिससे गैदरिंग बहुत सुंदर लगती है। तो ये हम ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे और 1 स्किप करेंगे, एक चेन छोड़ के एक चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है।
तो देखिए ऐसे करके हमें ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है। नेक पे हम ऐसे गैदरिंग हमें देनी है, तो हर चेन में जाके देखिए 1 स्किप करेंगे और जस्ट उसके बगल वाली चेन में हमें से स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब ये चोली बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है मैंने, और फिर थ्रेड कट करने के बाद फिर मैंने इसमें पेस्टिंग वाले ये पर्ल लगाए हैं मैचिंग के, और जो जैसे मैंने लहंगे में लगाए थे। तो देखिए कितनी प्यारी सी ये डिज़ाइनर चोली तैयार हुई है राधा रानी की। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दिएगा जैसे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती है। जय श्री कृष्णा।